हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 1.1 का दो पार्ट में वीडियो लेकर आया था, वो जिसमें पहला पार्ट में 1.1 में इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे रियल नंबर के बारे में, और सेकंड पार्ट में हम लोग पूरा चैप्टर को एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम लोग 1.2 लेकर आ रहे हैं रियल नंबर चैप्टर से, जिसमें हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। उसे प्रूव करके दिखाएंगे कि इरेशनल नंबर किस प्रकार, √2 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, किस प्रकार इरेशनल नंबर का सम यानी 1 + √2 भी एक इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है। अगर हम लोग बात करें रैशनल नंबर की, तो अ नंबर which is expressed as P upon Q. A number which is expressed as P upon Q are called rational number. ठीक है, a number which is expressed as P upon Q, ऐसे नंबर जिसे हम लोग P upon Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं वह कहलाता है रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/5 etc। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम लोग P upon Q के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। और अगर हम लोग इरेशनल नंबर कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं हम लोग इरेशनल नंबर के, तो अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P upon Q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्लियर ही बात है, जिसको हम लोग P upon Q में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसे √2, √3, 1 + √3, 2 - √3। ठीक है, इसके अलावा कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जैसे 1.2, 0.2, 0.002, 0.002, 4 times 0, 2, इस तरह के नंबर, या पाई, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर अगर इस तरह के नंबर है जिसमें √2, √3 या 1 + √3, 2 - मेनली यहाँ पे जो है प्राइम नंबर हो, यानी तो परफेक्ट स्क्वायर में ना। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जैसे अगर हम लोग 10 लिख रहे हैं तो 10 परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता क्योंकि पेयर नहीं। अगर 16 लिख रहे हैं तो 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, तो देखो इसमें 2 का पेयर है, इसमें 2 का पेयर है, लेकिन 10 में ना तो 2 का पेयर ना 5 का पेयर। तो अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में ना हो या नहीं तो प्राइम नंबर हो, ठीक है, तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद इस तरह के जो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यह भी इरेशनल नंबर ही होता है, और इसे हम लोग P upon Q में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ भी ये चीज़ लागू होता है कि P upon Q में Q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली हम लोग जान गए कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर दैट मीन्स जिसे हम लोग P upon Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर जिसे हम लोग P upon Q में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1.2 में। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 is a rational number।
ठीक है। अगर हम लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें तो इससे रिलेटेड √2, √3, √7 सबको आराम से हम इसी पैटर्न में बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग को मेन प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसे जो हम लोग प्रूव करेंगे वो होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब होता है कि जैसे अगर हम लोग 2/3 एक नंबर लिखते हैं और एक नंबर लिखते हैं 10/20, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका अगर को प्राइम नंबर अगर हम लोग इसका अगर हम लोग फैक्टर अगर लें तो 10 और 20 10 में कॉमन आएगा, 10 1 जा 10 2 जा 10 कॉमन आता है, और यह 1 के टेबल में कॉमन आएगा, 1 2 जा 1 3 जा। तो हमें रेशनल नंबर को इस तरह से लोवेस्ट टर्म में रखना है, यानी उसका HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसका कॉमन 1 होना चाहिए, यानी को प्राइम नंबर होना चाहिए। अदरवाइज उसे हम लोग रेशनल नंबर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में ये चीज हम लोग को लेके चलना है कि जो नंबर हमको प्राप्त हो उसका कॉमन जो है ओनली 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा 2 3 4 5 कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन 1 होना चाहिए। ये चीज आप दिमाग में रखना है कि अगर हम लोग रेशनल नंबर प्रूव कर रहे हैं तो उसका हाईएस्ट कॉमन ओनली 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर 2 3 4 5 होता है तो उसे यहां पर हम लोग रेशनल नंबर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग मान के चलें यहां पर ये कंसीडर करके चलें कि √5 इरेशनल नंबर नहीं, एक रैशनल नंबर है। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर हम लोग मान लें कि √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो हम लोग √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड एज P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेट इज √5Q इक्वल टू P1 जा P। अब हम लोग रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। कभी भी हम लोग क्वेश्चन जब बनाते हैं तो जब रूट की वैल्यू होती है उसे हटाना अगर है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो अगर स्क्वायर कर देते हैं तो √5 का स्क्वायर 5 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर और P का स्क्वायर P स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर? हम लोग मान के चलते हैं √5 एक रैशनल नंबर है, तो √5 इक्वल टू P/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √5Q इक्वल टू P। अब दोनों साइड स्क्वायर करके रूट की वैल्यू को हम लोग हटा लिए। अब अगर इस 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई उसको उस साइड भेज दें तो डेट इज डिवाइडेड बाई 5। तो जैसे अगर 10/5 है, इसका मतलब है कि 5 10 को डिवाइड करेगा। अगर 10 स्क्वायर अपॉन 5 है तो भी यह 10 को डिवाइड ही करेगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 5 जो है यहाँ पर P को डिवाइड कर रहा है, P इज डिवाइडेड बाय 5। इसका हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं कि P इज डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, दूसरा चीज ये भी लिख सकते हैं कि 5 इज द फैक्टर ऑफ P। या तो 5P को डिवाइड कर रहा है या तो 5P का फैक्टर है। ठीक है, अब जो हम लोग इक्वेशन 1 लेके चल रहे हैं ना, उस इक्वेशन में P की वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे, मान के चलेंगे 5m। जितना m क्वेश्चन में रहेगा उसको, अगर 3 है, √3 है तो 3m मान लेना, √2 है तो 2m मान लेना, तो √5 है तो यहाँ पर P की वैल्यू को हम लोग अगेन P इक्वल टू 5m कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 में अगर हम इस वैल्यू को रख दें, अब 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। 5 को उधर भेज दें तो 5 को उधर नहीं भेज रहे हम लोग, 25 को इधर भेज दें तो हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर अपॉन 25। 5 से 25 चला जाएगा 5 बार में, m स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 5। सेम सिचुएशन उसी तरह आ रहा है जिस तरह से यहाँ पे आया था P स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ आ रहा है Q स्क्वायर अपॉन 5। तो हम लोग वही लिखेंगे, Q इज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और 5 इज द फैक्टर ऑफ
Q, ठीक है। तो देखो यहाँ 5 जो है P का भी फैक्टर है, 5 Q का भी फैक्टर है, तो 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो अभी हम शुरू में आपको एक चीज बताए थे कि कोई भी नंबर 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। अगर 5 P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है यानी 1 से ज्यादा है, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पे हम लोग यहां कह सकते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज सो दैट √5 नॉट अ रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा? सो √5 इस आधार पे √5 एक इरेशनल नंबर। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इजी प्रोसेस में बताया गया है, ध्यान से, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है लेकिन इजी प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या किया है हम लोग, क्वेश्चन है कि √5 को इरेशनल साबित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे साबित करेंगे कि √5 एक रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो इरेशनल हो जाएगा। तो √5 इक्वल टू हम लोग मान लें एक रैशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √5Q इक्वल टू P। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, 5Q² बराबर P²। अब हम लोग 5 को उधर भेज देंगे, P²/5। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 5 जो है P² को डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका फैक्टर है। अब हम लोग इक्वेशन 1 में P की वैल्यू 5m लेके चलेंगे, तो 5m ले लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25m², और 25 को भेजेंगे अपॉन में तो Q²/5 हुआ, और Q²/5 है, इसका मतलब है कि यह फैक्टर है Q का। तो 5 जो है वह P का भी फैक्टर है और 5 जो है Q का भी फैक्टर है, यानी 5 P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है। यह को प्राइम नंबर तो हुआ नहीं, और को प्राइम नंबर नहीं हुआ तो हम शुरू में ही बोले थे ये कंसीडर करके चलेंगे कि यह रैशनल नंबर नहीं है। तो जो हम लोग मान के चले कि यह रैशनल नंबर है, यह इसका विरोधाभास कर रही है, इसका विरोध कर रही है, कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है। तो इस अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि √5 यहाँ रैशनल नंबर नहीं है, √5 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से अगर √3 पूछ ले, √2 पूछ ले, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ √2 लेकर चलना है। यहाँ √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर मान लेंगे हम लोग 2m मान के बना लेंगे। सेम क्वेश्चन सेम एज कर देना आपको, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 3 + 2 √5। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सेम वैसे चलेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। यह एक रैशनल नंबर है। अब हम लोग रैशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 इक्वल टू P/Q कर देंगे, ठीक है। +3 उधर चला जाएगा, +3 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -3। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो P - 3Q, ठीक है। तो रैशनल नंबर का माइनस और डिवाइड एक रैशनल नंबर ही होता है। 2 को भी भेजते हैं उधर, तो P - 3Q/2Q। तो रैशनल नंबर का माइनस और डिवाइड एक रैशनल नंबर होता है, और हम लोग अभी साबित कर चुके हैं √5 एक क्या होता है, इरेशनल नंबर। वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने जो चीज कंसीडर करके चला उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है, एक साइड है इरेशनल नंबर आ रहा है और दूसरे साइड रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है।
तो इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल तो हो नहीं सकता है। √5 कभी भी √5 कभी भी 5 के इक्वल होगा नहीं। तो जो हम लोग मान के चलें उसका रिजल्ट ये आ रहा है। अगर हम लोग वो चीज़ सही रहता तो इसका रिजल्ट इक्वल में आता। ठीक है, जब भी हम लोग कुछ प्रूव करते हैं, हेंस प्रूव करते हैं LHS RHS इक्वल आता है तभी वो प्रूव्ड होता है। तो ये जब इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब जो हम लोग मान के चल रहे हैं वो चीज़ गलत है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is so that 3 plus 2 √5 is not a rational number. So 3 plus 2 √5 is an irrational number. ठीक है, एंड प्रूव। नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन 1/√2। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। तो मान के चलते हम लोग लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 1/√2 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और नीचे जब भी रूट में वैल्यू होता है डिनोमिनेटर में तो इसको रैशनलाइज करके हम लोग √2 को हटाते हैं। तो रैशनलाइज कर देंगे इस नंबर का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 2 इधर चला जाएगा, √2 = 2P/Q। तो इसमें भी हम लोग जानते हैं, वी नो डेट पहले से √2 क्या होगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 अगर इरेशनल नंबर है तो हमारा यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, इरेशनल डज नॉट इक्वल रैशनल। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज सो दैट दिस contradiction is so that 1/√2 is not a rational number. So 1/√2 is an irrational number. ठीक है, hence proved. ये सारे क्वेश्चन को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा 7√5। सेकंड है इसका 7√5। तो हम लोग मान के चलेंगे लेट क्लास नहीं है, सर नहीं आए, सर से बात हुई थी, तुम लोग बात किए थे, सर से बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5। तो हम लोग मान के चलेंगे लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो 7√5 अगर रैशनल नंबर है तो 7√5 = P/Q। 7 को उधर भेज देंगे हम लोग, √5 = P/7Q। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग जानते हैं तो वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। और √5 अगर इरेशनल नंबर है और उसके बगल में जो नंबर है वह रैशनल नंबर है तो ये दोनों कभी भी इक्वल
नहीं हो सकता। एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, और दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज सो दैट this contradiction is so that 7√5 is not a rational number. So 7√5 is an irrational number. ठीक है, hence proved. अब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2। तो सेम हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनाएंगे। मान लेंगे लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 इक्वल टू P/Q। 6 को अगर उधर भेज दिए हम लोग तो P/Q -6, इसे हम लोग लिख सकते हैं P - 6Q। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो सेम हम लोग लिखेंगे डेट कि दिस irrational equal to irrational does not equal to rational number. This contradiction is so that this contradiction is so that 6 + √2 is not a rational number. So 6 + √2 is an irrational number. तो यहाँ पर 1.2 का सारे क्वेश्चन हो गया, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, और उसके बिहाफ पे हम लोग ने सबको साबित किया। यहाँ पे क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चन थे जिनको हमको प्रूव करना था कि यह एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर अगर मान लो √2 एक इरेशनल नंबर है तो उसका सम भी एक इरेशनल होगा, उसका माइनस भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करने आ सकता है। टोटल 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया और आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अगर समझ में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ये चीज़ मेंशन करें, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरा तरीका से भी बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास यही समाप्त होता है।